Hello friends, I am Rahul. Welcome back Fish Aquarium Hobby and today topic is how to care fish in winter session. किस तरह से हम अपनी फ़िशेस की केयर कर सकते हैं विंटर सेशन में। कि फ्रेंड्स, फ़िशेस की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी विंटर सेशन में होती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने की वजह से वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और एंड ऑफ द डे डाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है विंटर सेशन में कि बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एक्वेरियम की केयर कर सकते हैं विंटर सेशन में बिना किसी परेशानी। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने एक्वेरियम में एक पार्टीशन कर रखा है। इस तरफ मेरी एक सिकलेट है, वो एक्चुअली उसे फिन रॉट डिजीज़ होने लगी थी, वो स्लो हो गई थी जिसकी वजह से अदर फिशेज़ उसे पिंच करने लगी थी। तो इसलिए मुझे पार्टीशन करके मैं इसे दूसरे पार्टीशन में इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसके फिन रॉट डिजीज़ का। इसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। मुझसे सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मेरा ये टैंक साइज़ है, मुझे कितने वॉट का हीटर यूज़ करना चाहिए, मेरा इतना बड़ा टैंक है, कौन से वॉट का हीटर। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो प्लीज़ आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कितने बड़े टैंक के लिए कितने वॉट का हीटर बेस्ट है, सफिशिएंट है। हमें विंटर में हीटर कब यूज़ करना चाहिए। 28 डिग्री से अगर नीचे आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर जा रहा है तो आपको यूज़ करना चाहिए। 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर है सभी फ़िश के लिए। अब आप कहेंगे गोल्ड फिश और ओल्ड वाटर फिश है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स देखिए, प्रॉब्लम नहीं है, वो मरेंगी नहीं इतनी जल्दी अगर आप हीटर नहीं लगाएंगे, बट आप उनकी हेल्थ में फ़र्क देखना शुरू करेंगे। जैसे ही 25 डिग्री से नीचे जाना शुरू होगा आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर, वो स्विमिंग स्लो कर देंगी, वाइट स्पॉट डिजीज़ होगा, ब्लैक स्पॉट डिजीज़ होगा, स्ट्रेस में आ जाएंगी, फूड लेना छोड़ देंगी, एक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी उन फिशेज़ में। वो डाई नहीं होंगी, क्योंकि अब आप यही बोलेंगे कमेंट में कि वो कोल्ड वाटर फिश है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बट आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ 200-250 रुपये के पीछे अपनी फ़िशेस के साथ मत खेलिए। एक हीटर ज़रूर पुट करिए। अगर आपके पास बेटा फ़िश है तो आपने 1 फीट का टैंक मैक्सिमम ले रखो और 1.5 फीट का, उसमें 25 से 50 वाट का हीटर इनफ है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो आप सोचते हैं कि हीटर लगाने से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, हर कोई सोचता है। मैं भी जब स्टार्ट करा था तो सोचा था कि 100 वाट का हीटर है यार, कितना बिल आएगा। इतना कुछ नहीं आता फ्रेंड्स। अगर आप प्रॉपर मान लीजिए आपने अपने टैंक साइज़ के अकॉर्डिंग हीटर लगा रखा है तो इतना बिल नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब ये मान लीजिए 1 घंटा रेगुलर चला, 1 घंटे में इसने आपका 2 फीट का एक्वेरियम अपने टेम्परेचर पे सेट कर दिया। जो आपने मान लीजिए 28 सेट करा, 26 सेट करा, उस पर सेट कर दिया। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जब भी टेम्परेचर लो होगा तो ये अपने आप ऑन होकर उसे तुरंत वार्म करेगा और फिर कट ऑफ हो जाएगा। तो पूरे दिन नहीं चलता ये जब आपका पानी का टेम्परेचर लो होगा तभी ऑन होगा और उसे वार्म करके फिर कट ऑफ हो जाएगा। मगर अब इसी जगह आप 2 फीट के टैंक में 50 वाट का लगाते हैं, तो जहाँ ये हीटर 100 वाट का 1 घंटे में आपके पूरे एक्वेरियम के वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, तो उसे वहाँ पे कम से कम 3 घंटे लगेंगे उसे कंट्रोल करने में, और वो 3 घंटे रेगुलर रन करता रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप हीटर लगाने से मत घबराइए, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं आता है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आता है हमारे एक्वेरियम इंस्ट्रूमेंट का, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हीटर ज़रूर पुट करिए। जैसे मैं अपनी फिशेस के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिनमें मैंने अपने कॉन्वेंट फिश के बेबीज़ को खो दिया था, बहुत दुख हुआ था। बट अब इन्हें मैं एक सेपरेट टैंक में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जल्दी ही ब्रीड करेंगे और उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी। और फ्रेंड्स, मेरी ये फिशेस काफ़ी बड़ी हो गई हैं। मेरे पैरट का साइज़ 6 इंच क्रॉस हो रहा है, तो मैं अब इन्हें एक बड़े टैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी एक बड़े टैंक की वीडियो आपके सामने आने वाली है और मैं उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का फिल्ट्रेशन करूँगा। टॉप फिल्टर, इंटरनल फिल्टर, कैनिस्टर फ़िल्टर, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करूँगा। उसमें मैं एक डिफरेंट टाइप का फ़िल्टर यूज़ करूँगा। उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये हीटर परचेज़ करें अपने एक्वेरियम में पुट करें तो इसके साथ आपको एक थर्मामीटर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ले रखा है, आप डिजिटल ले सकते हैं,
स्टिकर वाला भी आ सकता है, बट मैं स्टिकर वाला आपको प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देता है। आप एक मरकरी का थर्मामीटर आता है, ग्लास थर्मामीटर, देखिए ये डिजिटल थर्मामीटर है, तो आप अगर ऐसा कुछ कैरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये 99% रीडिंग एक्चुअल देता है, 99% रीडिंग एक्चुअल देता है और फिशेस को सेव करने में आपकी हेल्प करता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब आप इसे पुट करेंगे ये एक्चुअल वर्क नहीं करता, 60% केसेस में ये एक्चुअल वर्क नहीं करता। अगर आपने 28 डिग्री सेट करा है तो हो सकता है ये 30 डिग्री क्रॉस कर दे, अगर आपने 26 डिग्री सेट कर रहा है हो सकता है ये 22 डिग्री पर ही कट ऑफ हो रहा हो। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए आपको एक थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये वाला आपको 350-400 मिल जाएगा, मरकरी का आपको 50 से 60 रुपये मिल जाएगा, बट उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, बस आपको उसे ब्रेक होने से बचाना है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइप का आपको मिलेगा, 50 से 60 रुपये में आपको मिल जाएगा, लॉन्ग लाइफ होता है। कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हीटर पुट कर रखा और थर्मामीटर आपने नहीं पुट कर रखा तो आप अपनी फिशेस को खो सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल टेम्परेचर में वार्म नहीं करता है, कभी ज़्यादा भी कर देता है और कभी कम भी रह जाता है। तो उस जगह पे आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा कर रहा है तो डिग्री कम कर दीजिए, मान लिया 28 पे और 30 डिग्री तक वार्म कर रहा है तो 24 या 26 पे सेट कर दीजिए। अगर आपने 26 डिग्री पे सेट कर रखा है और 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठा ही नहीं पा रहा है तो आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा किस तरह से इसका टेम्परेचर सेट करना है, किस तरह से इसे पुट करना है। मैं फिर भी एक बार इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको इस हीटर में इस तरह की 2 क्लिप मिलेंगी, आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, ये लास्ट वाली क्लिप है ना, ये जो दूसरी क्लिप है ये यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे नहीं पुट करनी होती है, ये यहाँ पे होती है पुट, इस जगह पे। जिससे कि क्या है फ्रेंड, ये जब यहाँ पे जब ये पुट करेंगे आप तो ये यहाँ पे वार्म होने की वजह, इसके गर्म होने की वजह से मेल्ट होती रहेगी और उस पर चिपक जाएगी, जिसकी वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये क्लिपें यहीं पुट करनी है और इस तरह से हैंग कर देना है। टेम्परेचर आप यहाँ से इस नोज़ल को घुमा के सेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से इस नोज़ल को घुमा के आप इसे सेट कर सकते हैं और ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इससे मॉनिटर करना है कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर क्या है। तो आपको इस हीटर के साथ एक थर्मामीटर लेना ज़रूरी है। थर्मामीटर की चॉइस आपके ऊपर होगी कि आप कौन सा थर्मामीटर लेना चाहते हैं, कौन सा आपके बजट में है। इसे इंस्टॉल करके ही आप अपनी फिशेस की केयर कर सकते हैं विंटर सेशन में बिना किसी परेशानी के। जो हम नॉर्मली वाटर चेंज करते हैं उसे भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि फिशेस बार बार वाटर चेंज होने पे जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो आप 15 दिन में रूटीन था आपका, 15 दिन में आप चेंज करते थे, उसे 20 से 25 दिन तक ले जाइए। 20 दिन में चेंज कर दीजिए, 22 डेज में चेंज कर दीजिए। 20 दिन के बाद कभी भी आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट 20% नॉट 30%, क्योंकि अमोनिया लेवल इतना ज़्यादा हाइक नहीं होता है विंटर सेशन में, इसलिए आप वहाँ पे 20 से 25 दिन में वाटर चेंज कर सकते हैं। किसी भी फ़िश को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने फिशेस को यही ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं नॉर्मली समर सेशन में 15 दिन में चेंज करता हूँ, बट विंटर सेशन में 20 से 25 दिन में ही वाटर चेंज करता हूँ, जिससे कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको किसी भी तरह से फिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे बात भी करूँगा। मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है इन्हीं एक वीक में। प्लीज़ रात को सोते हुए एक बार ज़रूर अपने थर्मामीटर को मॉनिटर कर लीजिए कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इसका जो प्लग होता है कई बार हिल जाता है, आपके घर में चूहे वगैरह हैं उनसे हिल जाता है। तो इस चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करिएगा कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर क्या है, हीटर ऑन है या नहीं। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनके पास फ्लावर हॉर्न थी, इसकी वायर हिलने की वजह से पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से उस फ्लावर हॉर्न की डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई उस एक्वेरियम में। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लीज़ इसे मेज़र करिए। क्यों फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि थर्मामीटर यूज़ करिए। उनके पास थर्मामीटर नहीं था, अगर थर्मामीटर होता तो शायद वो अपनी फ्लावर हॉर्न को बचा सकते थे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, 50 से 60 रुपये में आएगा, प्लीज़ ले आइएगा, पैसे मत बचाइएगा। आप अपनी फ़िश को खो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये रात के टाइम चेक करके ही सोना है कि ऑन है या नहीं, और थर्मामीटर तो ज़रूर ही लेना है जिससे कि आप मॉनिटर कर सकें। ये शायद उनके साथ 2 से 3 दिन तक चला, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुट कर रखा था, ऑन का ध्यान नहीं कि ऑन था, मगर जब लास्ट टाइम उन्होंने जब उसे पुट करा था तब वो ऑन था। 2 से 3 दिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं मेज़र करा और 2 से 3 दिन ये हीटर उनका चला भी नहीं,
इस वजह से पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि फ्लावर हॉर्न की डेथ हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी भी फ़िश के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं अपनी फ़िशेज़ को। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको विंटर सेशन में वाइट स्पॉट डिजीज़, ब्लैक स्पॉट डिजीज़, स्ट्रेस, फूड ना लेना, इसका स्विमिंग स्लो करना, ये सब चीज़ें आपको फेस करने को मिलेगी और वो धीरे धीरे फूड छोड़ के डाई तक हो जाएगी, कैजुअलिटी तक हो जाएगी आपके एक्वेरियम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज़ हीटर ज़रूर पुट करिएगा और इसके साथ एक थर्मामीटर ज़रूर लीजिएगा। इस विंटर सेशन आपको हीटर पुट करना है, थर्मामीटर लगाना है, वाटर कम से कम चेंज करना है, फूड नॉर्मल तरीके से ही दीजिएगा जैसे आप दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। बहुत जल्दी मेरे प्लांटेड टैंक पार्ट 2 आने वाला है। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने देखा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। मैं अपने उस प्लांटेड टैंक में DIY हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पे डालता रहता हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 100 के सब्सक्राइबर होने पे फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इस एक्वेरियम हॉबी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने कुछ ऐसा सोचा है, आप सभी से डिस्कस करूँगा और उस चीज़ को अप्लाई भी करूँगा ताकि इस एक्वेरियम हॉबी को आगे ग्रो कर सकें। हमारे इंडिया में 3% लोग भी एक्वेरियम में रखते हैं अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। बहुत जल्दी आप सभी के लिए बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।